सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मंदिरों को नियंत्रण में लेने के कानून को चुनौती देने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने से रोकने की अंतरिम मांग पर भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि स्वामी ने तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती दी है। याचिका में इन प्राविधानों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता 25-26 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। दुमका में हुए अंकिता सिंह हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अंकिता की हत्या के मुख्य आरोपी शाहरुख की मुस्कुराते हुए तस्वीर और अंकिता का आखिरी बयान सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख के दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख के लिए नईम ही पेट्रोल लेकर आया था, जिसे अंकिता के ऊपर डालकर आग लगा दी गई थी। एसपी अंबर लकड़ा का कहना है कि हत्याकांड के दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है और इसके पहले मुख्य आरोपी शाहरुख को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। सोमवार सुबह दुमका के जरू आडिहा मोहल्ले से अंकिता की अंतिम यात्रा पुलिस के भारी पहरे के बीच निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे, जो कि अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। ये भी आपको बता दें कि अंकिता के दादा ने उन्हें मुखाग्नि दी है। जरवाडी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है, और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को ख़त्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा, देखते हैं। जरवाडी जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पारिवारिक रूप में सगे संबंधियों के साथ, सब चीजें इतनी बहुत, आज देश में समाज को इस विषय पे चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे। वहीं दुमका में हुई दर्दनाक घटना पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें, और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेजिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। सर, आपने 15 दिन में फांसी मांगी है। बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाए और 15 दिन के अंदर उस अभियुक्त को फांसी दिलाए। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए
और क़ानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए और जो सख्त से सख्त सज़ा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है। ये जो अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी दुमका में हुई हैवानियत की घटना को घोर निंदनीय बताते हुए झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं केंद्र सरकार से आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। जो झारखंड में जिस तरीके की ये घटना हुई है, 12वीं में पढ़ने वाली विद्यार्थी के साथ में अत्याचार से उसे मार दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और आखिरी सांस तक वो विद्यार्थी हॉस्पिटल में रहकर भी अपनी जान के साथ लड़ रही थी और इंसाफ की गुहार सभी को वो लगा रही थी। पर बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब झारखंड की सरकार के मंत्री विधायक जब स्टेटमेंट देते हैं तो वो गवर्नमेंट को बचाने के स्टेटमेंट देते हैं और अपने नंबर्स पूरे हैं उस पे वो स्टेटमेंट भाष्य करते हैं, गवर्नर को रिस्पेक्ट तरीके से भाष्य करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। पर एक भी स्टेटमेंट वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा अत्याचार एक युवती के साथ किया है उस पे एक भी स्टेटमेंट उनका आता नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि ऐसे व्यक्ति ने जो एक युवती को जलाकर मार दिया जाता है उसे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार से मैं जरूर गुहार लगाऊंगी। पर झारखंड की सरकार ये नाकामी सरकार है और विरुद्ध में लड़ने वाली लोग रहकर काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है, ना कि अपने आप को बचाना और अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सवाल लगातार बना हुआ है। उसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि थरूर ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया, लेकिन जल्द ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। शशि थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने मलयालम दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख दरअसल लिखा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया है। इस लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 2020 में पत्र लिखकर मांग करने वाले संगठनात्मक सुधारों की मांग करने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल रहे। थरूर ने कहा कि AICC और PCC प्रतिनिधियों से के लिए पार्टी के सदस्यों को ये फैसला लेने और देने की इन अहम मुद्दों पर पदों पर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसके आने वाले नेताओं के समूह को वैध बनाने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें विश्वसनीय जनादेश देने में मदद मिलेगी।